नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत, कॉमर्स लेक्चरर। मैं पिछले कई दिनों से आपको कई वीडियो अपलोड किया हूँ। क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, वेरियस सब्जेक्ट लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे। कुछ दिन पहले मैं क्विक रिवीजन किया था क्लास 12 के लिए जो इकोनॉमिक्स। देखिए आपके सामने फिर क्विक रिवीजन नेशनल इनकम। ये आप वीडियो देखने के पहले जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को और भी आगे ले जाएगा। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार की मैथ आती है जिसमें नेशनल इनकम के साथ साथ एक बीच का कोई वैल्यू निकालने देता है, जिसमें दिया है नेशनल इनकम एंड डिप्रिसिएशन, दोनों चीज़ निकालने दिया है। नेशनल इनकम भी निकालिएगा, डिप्रिसिएशन भी आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा कौन सा मेथड से बनाना है। ओके, देखिएगा ध्यान से। वही ये सैलरी, रेंट, टैक्सेस ये सब दिया है, इसका मतलब ये आपको इनकम मेथड है। इनकम मेथड में ये सब रहता है, दूसरे मेथड में नहीं हुआ। साथ में डिप्रिसिएशन भी निकालने दिया है। ओके, आइए मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। क्विक रिवीजन है, फटाफट रिवीजन होगा। आप सब जानते हैं, एक बार देखिएगा तो फिर आपको याद हो जाएगा कैसे निकाला जा सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, किताब से थोड़ी सी अलग। स्टेप बाय स्टेप में आपको बहुत आसान हो जाएगी मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ से। पहले हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, एनआई, जिसको हम लोग एनएनपीएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, इनकम मेथड। मेथड नहीं बताया, लेकिन आपको समझ लेना है इनकम मेथड। तो फॉर्मा बना लीजिएगा। अमाउंट इन करोड़ रुपीज, रुपीज इन करोड़, पर्टिकुलर, ओके। क्वेश्चन को अब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, तो अलग है, और एक होता है कॉम्पेंसेशन फॉर एम्प्लॉयज। अगर नहीं दिया है तो जोड़ लीजिएगा। कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज में क्या आएगा? वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ, ये सारे किस में आता है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर ऐसा नहीं दिया कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय, तो वेजेस, सैलरी सबको जोड़िएगा। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 210 करोड़। बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी होता है, बहुत इजी। फिर अब आइए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ, प्रोविडेंट फंड। सैलरी 170 करोड़ है सर, 170 करोड़। ये है
10 करोड़। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होती है? ऑपरेटिंग सरप्लस आपको जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सारी चीज रहता है। अगर ऐसा नहीं दिया, अलग अलग दिया, तो अलग अलग को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग जोड़ के दीजिएगा। फिर देखिए आपको क्या दिया है? रेंट, रेंट, फिर क्या दिया है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फिर क्या दिया आपको? प्रॉफिट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। देखिए दे दिया है, ये सब मिलकर क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। नहीं दिया अलग अलग तो अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, रेंट, रेंट है आपका 10 करोड़, इंटरेस्ट है आपका 20 करोड़, इंटरेस्ट आपका 20 करोड़, रॉयल्टी, रॉयल्टी आपको 15 करोड़, एंड प्रॉफिट है आपका 45 करोड़। प्रॉफिट इज 45 करोड़। ठीक है, अब एक आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नहीं है क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है क्वेश्चन में, नहीं लिखेंगे। इतना कर देने से हमारा ये क्या निकल जाएगा? 10, 8, 9, 10, 17, 2,70,000। 2,70,000 ये क्या है? क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन नहीं रहती है, रेंट वेंट इसमें, इसलिए इसको नेट कहते हैं। और चूंकि इसमें मार्केट प्राइस नहीं होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है, सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट इसलिए क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन इनपुट नहीं रहता है। एफसी का है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, सभी फैक्टर इनका कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट। अब आप एनडीपीएफसी के बाद आप क्या निकाल सकते हैं आसानी से? एनएनपी, खाली डी को हटाना है। डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहीं पर धोखा होती है, किसी किसी में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, किसी में फ्रॉम अब्रॉड। आप देखिए फॉर्मूला, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नहीं पाइए दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया है? देखिए अमाउंट आपको दिया है 3 करोड़। $273, that is called NNPFC, नेशनल इनकम। ध्यान से देखिएगा, खाली डी को हम लोग हटाने के लिए फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम और एवरेज को जोड़ देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल जो है वाइडर होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, क्योंकि उसमें विदेशों का आय भी शामिल हो जाता है, इसलिए उसमें फैक्टर इनकम और एवरेज जोड़ देते हैं, तो एनडीपी बदल कर एनपीएफसी हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें एक चीज खाली नहीं दिया इस क्वेश्चन में, क्या? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो इसको भी जोड़ देते इसमें, तब जाके निकलता है एनडीपीएफसी। इसमें जोड़ते हैं तो एनडीपीएफसी निकल जाएगा। उसके बाद खाली एक चीज खाली इसमें करना है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, समझ गया इसको? अब देखिए इसका डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन ये निकल गया 273 करोड़, याद रखिएगा। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
डिप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेगा, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा इसको निकालना। आपको क्वेश्चन में देखिए जीडीपी एमपी दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी आपको कितना दिया है 320 करोड़, 320 करोड़, 320 करोड़ ये जीडीपी दिया है। हम लोग नेशनल इनकम में जाएंगे सीधा, लेस डिप्रिसिएशन, बस यही तो नहीं दिया। स्टेप बाय स्टेप कीजिए आराम से। डिप्रिसिएशन को हम लोग एक्स मान दिया, एक्स 320 माइनस एक्स, ये क्या निकलेगा डीडीपी एमपी के बाद एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी। ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डिप्रिसिएशन को माइनस करते ना, हो गया एनडीपी एमपी एक्स लिखे। फिर देखिए एफसी मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफसी मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं N18 लेस N18 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका है 30 करोड़, सब्सिडीज है आपका 5 करोड़, 25 माइनस 25 एक्स, ये क्या निकला, एनआईटी घटा देने से एमपी बदल जाएगी, एनडीपी जैसा है वैसा रहेगा, एमपी बदलकर एफसी में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी बदलकर एफसी। फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से फैक्टर इनकम, इसका इफेक्ट होता है मार्केट प्राइस बदलकर फैक्टर कॉस्ट में आ जाता है। अब खाली क्या बदलना है आपको, डोमेस्टिक है ना, एट इन एफ आई ए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है आपको 3 करोड़, $298 माइनस एक्स, दैट इज द एन पी एफ सी। ठीक है, ध्यान से देखिए NNPFC। अब आपको जानकारी हो गया है कि NNPFC we know NNPFC equal to 298 माइनस एक्स, जबकि NNPFC आपको निकला है 273 इनका मेथड में 273 निकला है इसके पहले नंबर 1 में, इक्वल टू 298। देखिए कितना आसान इक्वेशन, 298 माइनस एक्स और एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ लाइए 298 माइनस 273, 25 करोड़। So depreciation is rupees 25 करोड़। समझ गए सर, हो गया कंप्लीट। इसे कैसे निकाला हमने, एकदम सिंपल निकाले, स्टेप बाय स्टेप, आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आपको नेशनल इनकम निकालने दिया,
निकालिएगा। अगर खाली यही निकालने देता है तो बस इतने करने से हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, आप स्टेप बाय स्टेप को ध्यान रखिएगा कैसे कैसे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, एनआईटी को माइनस किया जाता है। एनआईटी को माइनस कीजिएगा और एनडीपी को एनडी डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए नेट फैक्टर इनकम को ऐड किया जाता है। हमने किया, ये मिल गया एनपीएफसी 298 माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं 273 इक्वल टू 298 माइनस एक्स। एक्स को निकालेंगे, एक्स को इधर ले गए, इसको यहाँ लाए, जैसे करते इक्वेशन 25 हो गया। वेरी सिंपल, दोनों हमने क्विक रिवीजन में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का ये टॉपिक रहा जो आपको कैसे पसंद आया, आप जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम के समय है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी भी है। आप एक झलक देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा मैथ को कैसे बनाएंगे, कहाँ, परीक्षा सेंटर में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर 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 लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।